नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशूरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितयहेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। जैसा आप लोग देख रहे हैं, वर्तमान में हम लोग मनुस्मृति के श्लोकों पर अपने विचारों को रख रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। कल इस विषय पर चर्चा हुई थी कि संपूर्ण विश्व जो है प्रलयावस्था के में समस्त तो है, वो अंधकार से व्याप्त है और प्रसुप्त की तरह स्थित है और अज्ञेय है। चिन्ह रहित होने के कारण किसी भी प्रमाण से, तर्कों से, जिसको हम लोग नहीं जान पा रहे हैं, और वो सर्वत्र वह सुप्तावस्था में है, शयन के रूप में। जैसा कल बताया गया था कि महाप्रलयावस्था में संपूर्ण विश्व जो है वो तिरोहित होता है, अर्थात अपना जो उनका मूल कारण है परमात्मा तत्व, ब्रह्म तत्व, उसमें लीन रहता है। तो परमात्म विकृत सब कुछ शून्यावस्था जैसी स्थिति होती है, कुछ भी प्राप्त नहीं है, कहीं भी किसी की भी सत्ता नहीं है। ऐसी अवस्था में जो परमात्मा है, जो पुनः उसको सृष्टि करने की इच्छा होती है, जैसा कि उपनिषदों में आता है, सदैक तत्र ये है वहाँ पर कि केवल एक परमात्मा तत्व था और कुछ भी वहाँ नहीं था। सदैक सौम्य जो है सौम्य एक आशीत सह अकामयत, उसने कामना किया कि एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूँ, अनेक हो जाऊं। तो वही स्थिति है जो परमात्मा इच्छा है। ऐसा भी आचार्यगण कहते हैं कि परमात्मा की इच्छा ही माया है। तो जब वह परमात्मा तत्व अपने उस शक्ति का, माया का स्मरण करता है, तो उसे इच्छा जो उत्पन्न होती है, और इच्छा उत्पन्न होने पर वह इस सृष्टि की प्रक्रिया में वो प्रवृत्त होता है। तो वह परमात्मा तत्व कैसा है? स्वयंभू ततः, यानी प्रलय के अनंतर। प्रलय का भी एक बड़ा समय होता है, अनेकों अरबों वर्ष वो प्रलयावस्था में स्थित रहते हैं, तब कहीं जाकर के वो परमात्मा की इच्छा होती है। नहीं तो वो केवल परमात्मा भी जो है वो स्वध्यान में ही मग्न रहता, किसी उसको आवश्यकता नहीं है। तो वह परमात्मा स्वयंभू भगवान वो क्या करता है? वो कैसा है? वो अव्यक्त है। अव्यक्त का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति इसको इंद्रियों के द्वारा उसको ज्ञान उसका नहीं कर सकता है। ध्यान, योग, अभ्यास और भावना से ही उसका ज्ञान हो सकता है। अन्य किसी से उसके ध्यान, योग, अभ्यास, भावना वर्जित के लिए, जो वर्जित हैं, जिनको उसका नहीं है, उनको उसका प्रकाश नहीं होता, उसका ज्ञान नहीं होता है।
इसलिए आप किसी भी इंद्रिय से उस परमात्मा तत्व का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। और कैसा है वह परमात्मा? तो वह जो परमात्मा है वह अपरिमित सामर्थ्य वाला है। उसके सामर्थ्य की परिकल्पना हम नहीं कर सकते हैं कितना उसका सामर्थ्य है, कि उसके सामर्थ्य का ज्ञान करने का भी सामर्थ्य हमारे पास नहीं। जैसे हम अपने आँखों से संपूर्ण एक नगर का भी, क्यों एक गांव का भी साक्षात्कार हम एक कालावच्छेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सामर्थ्य ही हमारे पास नहीं है। तो उस परमात्मा का साक्षात्कार हम कैसे करेंगे? तो वह परमात्मा क्या करता है, उस अव्यक्तावस्था में प्राप्त यह जो संसार है, अव्यक्तावस्था का तात्पर्य है कि वह यह संपूर्ण संसार भी सूक्ष्म रूप से उस परमात्म तत्व में ही विलीन होता है। और आचार्यों का ऐसा भी कथन है कि वह जो परमात्म तत्व है उसमें तत्त जीव अपने कर्म के संस्कार को लेकर के उस परमात्म तत्व में अवस्थित रहते हैं। जब परमात्मा तत्व पुनः इच्छा करता है सृष्टि करने की, तो जिस जिस कर्म संस्कार को लेकर के वो जीव बैठे हैं, उन्हीं योनियों में वो पुनः उत्पन्न होते हैं, वो भगवान की प्रेरणा से। परंतु उसके पहले क्या होता है, वह जो अव्यक्त परमात्मा है वो वह अव्यक्त परमात्मा इदम व्यंजयन, इस जो है संसार को उसको व्यंजित करता है। कैसे होता है व्यंजयन? प्रकाशयन, प्रकाशित करता है। कैसे? स्थूल रूप से, क्यों सूक्ष्म रूप उसे विद्यमान है, तो स्थूल रूप से प्रकाशित करने का वो प्रकाशित करने की इच्छा करता है। क्योंकि संपूर्ण जगत की उत्पत्ति भगवत इच्छा से ही संभव है, स्वतः संभव नहीं होती है। यद्यपि अनेक नास्तिक आदि वे प्रकृत्या स्वयं होता है, ऐसा नहीं होता है। वो परमात्मा इच्छा से ही संपूर्ण जगत की स्थिति होती है, उससे प्रादुर्भव होता है। इसलिए लिखा प्रादुरासीत, प्रादुर्भवत। प्रादु शब्द यहाँ पर प्रकाश्य अर्थ में, प्रादुरासीत अर्थात जो है प्राकाशत, प्रकाशित हुआ। और वो परमात्मा क्या है? महाभूतादि वृत्तौजाः, महाभूतादि वृत्तौजा। महाभूतादि वृत्तौजा का तात्पर्य क्या है? महाभूत होते हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये पंच महाभूत हैं और इनकी पंच तन्मात्रा है। पंच तन्मात्रा का शब्द स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द आकाश की तन्मात्रा है, स्पर्श वायु की तन्मात्रा है, रूप तेज की तन्मात्रा है, रस जल की तन्मात्रा है और गंध पृथ्वी की तन्मात्रा है। तो इसलिए तन्मात्रा के साथ पंच महाभूतों की संरचना सर्व पहले होती है। इसलिए उपनिषद में कहा गया है कि तस्मात् एकस्मात् वा आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायुः, वायोः अग्निः, अग्नेः आपः, अद्भ्यः पृथ्वी, पृथिव्यः ओषधयः, ओषधिभ्यो अन्नम। तो पृथ्वी तक ये पंचभूत है। इसके बाद ये जो है औषधियाँ, अन्न, ये सब जो है ये पृथ्वी के विकार के रूप में है। कारण यह है कि यहाँ पर आकाश शब्द जो परब्रह्म परमात्मा से शब्द तन्मात्रा है, शब्द तन्मात्रा से आकाश है, और आकाश के बाद जो है वहाँ पर स्पर्श तन्मात्रा और वायु की उत्पत्ति। वायु से इसी प्रकार जो है रूप तन्मात्रा और तेज की उत्पत्ति, तेज से इसी तरह से रस तन्मात्रा और जल की उत्पत्ति, और जल से गंध तन्मात्रा और पृथ्वी की उत्पत्ति।
ये स्वरूप है पृथिव्या महाभूतादि वृत्तौजाः का तात्पर्य। पृथिव्यादि महाभूत और उनके शब्दादि गुण, और वो कैसे होते हैं, उनसे प्राप्त जो तेज है, तेज का तात्पर्य क्या है, सृष्टि सामर्थ्य, उनके द्वारा जो सृष्टि का सामर्थ्य प्राप्त होता है, तो तद रूप में उन्हीं के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि का आगे विकास की स्थिति बनती है। और यह संपूर्ण विकास की स्थिति परमात्मा अपने इच्छा से, उसी इच्छा को कोई माया कहता है, तो कोई उसी को प्रकृति कहता है, कोई कुछ कहता है, परंतु तत्व वो एक ही है। वही परमात्मा की, परब्रह्म की जो माया है, इच्छा शक्ति है, उसी को माया भी कहते हैं, उसी को प्रकृति भी कहते हैं। और उसी के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ होती है। अर्थात जो सूक्ष्म तत्व में सभी जितनी सृष्टि उस परमात्मा तत्व में लीन रहती है, परमात्मा की उस इच्छा से स्थूल रूप में परमात्मा के द्वारा वो प्रकाशित होती है।